नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से सामान्य बात करूंगा। किसी भी बीमारी के बारे में या कुछ और बताने की बजाय मैं मेरे बारे में और कुछ आपके बारे में बताना चाहूँगा। मैं यहाँ राजस्थान में बीकानेर के अंदर कैंसर हॉस्पिटल है, आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेंटर, उसमें प्रोफेसर हूँ और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। यहाँ पे जो कैंसर के मरीज आते हैं उनका डायग्नोसिस करना, उनका ट्रीटमेंट करना और ट्रीटमेंट के बाद में फॉलो पे उनका देखभाल करना, ये सारा काम हम करते हैं। और ट्रीटमेंट प्लानिंग के अंदर रेडियोथेरेपी प्लानिंग और रेडियोथेरेपी चल रही होती है, उस दौरान उनका ध्यान रखना कि सही तरीके से लग रहे हैं, कोई रिएक्शन ज़्यादा तो नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब बात रही कि YouTube पे मुझे आने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है। YouTube इसलिए मैं यहाँ डालना चाहता हूँ कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारे इस डिपार्टमेंट के अलावा भी पूरे इंडिया में कहीं भी अगर उनको किसी चीज़ की पूछने की ज़रूरत हो डॉक्टर को, लेकिन वो उस टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो, तो YouTube पे लोग आजकल सर्च करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एकदम आम भाषा में जो आप लोगों को इजीली समझ आ सके उसमें मैं डालूँ, और ज़्यादातर पॉइंट्स जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं इसमें बताता हूँ। अब होता क्या है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस कमेंट्स में भी क्वेश्चन आते हैं, उनका मैं शॉर्ट में जवाब देता हूँ, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें मैं मेरी जानकारी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी है तो मैं उसके मोटा मोटा आइडिया दे सकता हूँ, न कि उसका प्रॉपर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट और एग्जैक्ट उसका आगे क्या सर्वाइवल रहेगा वो बता सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि भाई ये स्टेज है, इस तरह से हैं, और क्या हम ठीक हो जाएंगे या हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। उस कमेंट पे उसका जो जवाब है वो कोई एक्यूरेट जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ठीक होने के क्राइटेरिया परसेंटेज में होता है। भाई 100 मरीजों के हो गए, उसमें मान लो 10 मरीज ठीक हुए, तो 10 ठीक हुए, 90 ठीक नहीं हुए, तो मैं उस मरीज के लिए क्या बोलूँगा कि भाई आप ठीक होगे या नहीं होगे। और अगर नहीं भी ठीक हो रहा है तो भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अगर उसको ये बताया जाता है कि नहीं आप ठीक नहीं होगे, तो आपने बिना काउंसलिंग करे और बिना कुछ कहे उसको सीधा सुना दिया। और हो सकता है कि वो उन 10 में आए जो ठीक होने वाले हो। हमने किसी को कह दिया आप ठीक हो जाओगे और उसके चांस ठीक होने के कम है, तो वो फिर हमारे तरफ से एक तरह से झूठ बोलना हो गया। तो यहाँ पे जो हम जनरल डिस्कशन करते हैं, जनरल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट को। कई बार ऐसे होता है कि अरे मैं वहाँ चैम्बर में पूछ नहीं पाया बाहर, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नॉलेज से संबंधित होती है, वो हर पेशेंट को हर डॉक्टर नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। एक ही मरीज की जितनी समस्याएं हो सकती है वो सारी सुनने में अगर आधा घंटा 1 घंटा दें तो भी कम पड़ेगा। अच्छा, सेकंड बात कि पेशेंट की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमें सब पेशेंटों को उनकी सलाह देनी है या उनका कुछ न कुछ समाधान निकालना है, या जितने पॉसिबल हो सके उतने का, तो सब में टाइम डिवाइड करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बतानी होती है, और ज़रूरी जो ट्रीटमेंट है वो उनको बता के और प्रिस्क्राइब किया जाता है। हाँ, ये मानते हैं कि हर चीज़, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर के हॉस्पिटल कम है, और कैंसर के मरीज यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी एक मरीज को 1 या 2 घंटे अगर उसको अपन काउंसलिंग करें, सारी चीज़ें डिस्कस करें, वो भी कम होता है वैसे टाइम, लेकिन अगर मान लिया ये करें तो ये मान लो कि सिर्फ 10% लोगों को ही बेनिफिट मिल पाएगा ट्रीटमेंट का, बाकियों को ना ट्रीटमेंट मिलेगा ना सलाह मिलेगी। कई बार स्टेजिंग का पूछा जाता है कि भाई ये चीज़ है और आप स्टेज बताओ, तो स्टेज के लिए मैंने अलग वीडियो डाल रखे हैं। होता क्या है कि हर बीमारी की स्टेज अलग होता है, और उन स्टेज में जो वर्डिंग्स होती है वो आम पब्लिक के समझने से काफ़ी दूर होती है। एक पीजी कर रहा स्टूडेंट समझ सकता है, या मेडिकल इस ऑन्कोलॉजी में काम करने वाले समझ सकते हैं।
आम पब्लिक वो चीज़ें नहीं समझ सकती। यहाँ जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, अगर कोई ये कहे कि मेरे ये गांठ की साइज़ है और ये हिस्टोपैथोलॉजी आ गई और आप मेरे को इसकी स्टेजिंग बता दो या इसका ट्रीटमेंट बता दो, इतना इजी नहीं है। ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए उसका हर चीज़ मायने रखेगी। स्टेजिंग के अलावा उस ट्यूमर की ग्रेडिंग भी मायने रख सकती है। उस पेशेंट के जो इन्वेस्टिगेशन है और वो भी मायने रखते हैं। और अगर सर्जरी करने के बाद में मान लो सेकंड स्टेज आ गई, सेकंड स्टेज के अगर 5 मरीज हैं, उन 5 में जो अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो अगर अलग अलग है तो उन 5 का ट्रीटमेंट डिसीजन में अलग अलग हो जाता है। किसी में कीमोथेरेपी देनी है, किसी में टारगेटेड थेरेपी देनी है, किसी में सिर्फ रेडियोथेरेपी देनी है, किसी में नहीं देनी है। आप सोच नहीं सकते कि एक ही स्टेज पे अलग अलग ट्रीटमेंट कैसे हुआ। तो उस लेवल तक अगर ट्रीटमेंट बताना होता है तो हमें थोरोली सारे इन्वेस्टिगेशन को देखना पड़ता है। जब इन्वेस्टिगेशन सामने होते हैं पेपर के रूप में तो फटाफट ध्यान आ जाता है। हमारे जब मोबाइल में व्हाट्सएप पे कोई भेजता है रिपोर्ट्स, ज़्यादातर रिपोर्ट्स तो अधूरी होती हैं। सेकंड अगर पूरी भी हो तो 20-25 रिपोर्ट्स अगर आ गई तो उनको सारा मोबाइल में देखना और उसको कंसोल करना और कहीं लिख लिख के उसका नोट्स बनाना, ये बहुत हेक्टिक काम है और टाइम कंज्यूमिंग है, वो नहीं कर पा रहा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि साहब ऑनलाइन हम फीस डाल देते हैं, कर दो। जितना मेरा टाइम होता है उसमें 6 घंटे हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके बाद में 3 से 4 घंटे घर पे जो क्लिनिक पे मैं बैठता हूँ, जो पेशेंट बाहर से आ रहे हैं उनसे कंसल्ट करते हैं। इसके बाद जो टाइम बचता है वो फिर हमारी स्टडी के लिए, हमारे गेम के लिए और बाकी चीज़ों में लग जाता है। इसलिए मैं आपको ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे जो आप लोग पूछना चाह रहे हो उसका मैं कई बार जवाब नहीं दे पाता। अच्छा है क्या कि यहाँ भी अगर हम मरीज़ कंसल्ट करते हैं क्लिनिक पे तो मात्र 150 रुपीज़, सिर्फ 150 रुपये लेते हैं। उसमें उसके डॉक्यूमेंट सारे देखेंगे, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन और कराने हैं वो लिखेंगे। फिर वो रिपोर्ट आने के बाद में ये प्लान तय करेंगे कि इस पेशेंट की क्या स्टेजिंग है, इसको क्या ट्रीटमेंट देना है और आगे क्या क्या रहेगा, ये सारा प्लान करना। तो जब पेशेंट फिजिकली होता है तब तो इतना कुछ कर लेते हैं। ऑनलाइन पेशेंट जहाँ कहीं दूसरा डॉक्टर देख रहा होता है, वो ट्रीटमेंट दे रहा होता है और उस ट्रीटमेंट पे हम अलग से हमारी जो सलाह दे रहे हैं, तो कई बार क्या कन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि हमारे सामने मरीज नहीं है और हमारे सामने आधी रिपोर्टें हैं। तो आधी रिपोर्टों के आधार पे जो डिसीजन बनेगा वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। तो जो सामने आपको जो डॉक्टर देख रहे हैं वो ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा अच्छे से आपको, क्योंकि ट्रीटमेंट उनको करना है। लोग नंबर मांगते हैं, मैं देना भी चाहता हूँ लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं उनको कुछ एडवाइस दे पाऊँ। और अगर कोई ऑनलाइन अच्छी एडवाइस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, हमारे इंडिया का नामी हॉस्पिटल है कैंसर से संबंधित, वहाँ पे नव्या करके एक उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेंसी का प्लेटफॉर्म रख रखा है। उसमें आप अगर अपने सारे डॉक्यूमेंट भेजते हो तो वो पूरा प्लान तैयार करके बताते हैं कि इस आपको ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। सब कुछ आपको रिपोर्टिंग एज ए रिटर्न मिलता है। वहाँ पे जो उनकी फीस है वो 10,000 रुपीज़ है, सारे डॉक्यूमेंट देख के उनका प्लान करना है और ये सारा। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे इस चैनल की कि यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ या बता रहा हूँ उसमें ज़्यादातर साइंटिफिकली सही चीज़ें हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज़ पे अपन ने ले लिया और उस पर तुक्का मार दिया, ऐसा नहीं है। काफ़ी कुछ हमारे जो लिटरेचर्स हैं उन पे बेस्ड होता है। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो